अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सक्सेसफुल लाइफ चैनल। आज मैं आपको यहाँ पे लर्न मैथ्स इजी वेज़ बताऊँगी कि आपने मैथ्स को किस तरीके से बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। और मैथ्स जो है वो दैट इज़ अ सब्जेक्ट जो कि प्लेइंग विद द नंबर्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द गेम ऑल्सो। सो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूँगी। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड, आप किसी भी क्लास में हैं, लाइक आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप 8th क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं, जिस क्लास के भी आप स्टूडेंट हैं, आपको जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछें। फिर मैं आपको आसान तरीके से वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताऊंगी कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन के साथ खेलते खेलते आप उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है जो कि मैं आज आपके सामने सॉल्व करूँगी और यकीनन यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन कि ये कितना आसान है। एक क्वेश्चन अलजेब्रा का है, दैट इज़ a-1/a इज़ इक्वल्स टू 2। यानी ये आपके पास क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, आप एग्ज़ाम में भी देखें कि इफ़ दिस वैल्यू ऑफ a-1/a इज़ इक्वल्स टू 2 है तो प्रूव करने के लिए कहा जाता है शो दैट। ये क्वेश्चन आप देखते होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे शो दैट में आपके पास a² + 1/a² की कोई वैल्यू भी गिवन हो सकती है। साथ में आपको यहाँ पे जो मैं करवा रही हूँ ये है a4 + 1/a4 इज़ इक्वल्स टू 34। ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अक्सर इसको जब देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि हाउ टू सॉल्व, बट इट इज़ सो ईजी टू सॉल्व। आप देखें कि सबसे पहले आपको आने चाहिए अलजेब्रा के जो बेसिक फार्मूलाज़ हैं। सारे बच्चों को पहले 3 फार्मूलाज़ तो बहुत अच्छे से आने चाहिए फॉर लर्निंग दीज वेरी बेसिक ट्रिक्स ऑफ अलजेब्रा कि आपने किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने एक फार्मूला देखा होगा, मैं आपके सामने लिखती हूँ। दिस इज़ सेकेंड फार्मूला ऑफ अलजेब्रा दैट a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स ने जैसे इसको देखा होगा तो फ़ौरन से आपको याद होगा कि येस ये दिस इज़ वेरी राइट, ये फार्मूला तो हमने देखा हुआ है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का फार्मूला है, माइनस का साइन आएगा। अच्छा जनाब, अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है प्लस, यानी अगर ये आपके पास वैल्यू प्लस के साथ गिवन होती तो आप पहला फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे 2ab के साथ भी प्लस का साइन आ जाता है, यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब जैसे ही आपने देखा तो आपने फ़ौरन से देख लिया कि जी हाँ ये तो फार्मूला आपको आता है। अब देखें ए की वैल्यू जो है कोई भी हो सकती है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कोई भी वैल्यू हो सकती है, और इस तरह से क्वेश्चन में जो भी आपके पास है उसको आप बी की जगह पे फिट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन जो गिवन है दैट इज़ a - 1/a, तो अब a की जगह पे तो हमारे पास a ही मौजूद है, लेकिन b की जगह पे हमारे पास है 1/a, तो हम अपने क्वेश्चन वाला यहाँ पे फिट करेंगे, फार्मूले वाला b नहीं लिखेंगे बल्कि b की जगह पर हमारे पास रिप्लेस कर दिया b को 1/a ने, ये हमने लिखा। और जैसे ही हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो अब देखिए इस इक्वल्स टू, आपने ये फार्मूले का ये वाला पोर्शन अभी नहीं लिखना, आपने अपने क्वेश्चन में देखना है कि इक्वल्स टू के बाद आपके पास क्या चीज़ गिवन है, दैट इज़ द वैल्यू इज़ गिवन। तो आपने जो काम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है वही अपना राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर इन बोथ ऑफ द साइड्स। अब ये जो आपने काम किया ना इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इस जगह पर आप लिख लें कि आपने किया क्या है। आपने किया है टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे आपने स्क्वायर ले लिया वैल्यू का। अच्छा, जैसे ही आपने ये काम किया तो अब आपके पास शेप जो बन गई आपके क्वेश्चन की वो ये हुई कि ये आपके पास जो फार्मूला है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है सामने, वो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि a - b होल स्क्वायर, ये आपके पास है। अब आपने इसको ओपन करना है तो आपके पास ये वाली स्टेट आप लिखेंगे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। चलें जी, मैं भी लिखती हूँ, आप भी इसको देखें कि आपके पास आप इसको लिखेंगे कैसे। तो जनाब सबसे पहले a² है, आपके पास भी a मौजूद है, आप लिख देंगे यहाँ पर a², वेरी सिंपल ईजी, कोई इसमें लंबी साइंस नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, प्लस का साइन है, हम भी प्लस का साइन लगाएंगे, हमने अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, प्लस का साइन लगा दिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास लिखा है b², लेकिन b² की जगह पे तो हमारे पास है 1/a, तो डोंट माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन की बात ही क्यों नहीं है। इसी का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, a के ऊपर आप लेंगे तो a² हो जाएगा। ये देखें जी कितनी प्यारी सी शक्ल बन गई। अब हमारे पास आगे क्या साइन है, माइनस का, हमने -c का साइन लगाना है। फिर आपके पास क्या है 2, हम ये 2 लिखेंगे क्योंकि हम इसको छोड़ तो नहीं सकते, ये भी आपने लिख दिया। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ a, तो हमारे पास भी a मौजूद है, हमने यहाँ पे a लिख दिया। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि हमारे पास b की जगह पर 1/a मौजूद है, तो हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर करके लिख लेते हैं।
यूँ करके आपने लिख दिया। इज़ इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इक्वल्स टू के साइन के बाद आपके पास कौन सी वैल्यू है, ये आपको लग रहा है जहाँ पे 2 स्क्वायर, जो हमने इसकी वैल्यू का स्क्वायर लिया था, इसको हम ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा जनाब, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो वेरी सिंपल, आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर जो है इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, +1 बाय ए स्क्वायर को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ गया माइनस का साइन, ये भी आप पे ऐसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 1 और ये ए और ए आपस में दोनों हो रहे हैं डिवाइड, और ये आपके पास हो जाएंगे कैंसिल। जब कैंसिल हो गए तो 2 1s आर इज़ 2, यानी 2 1s टाइम इज़ 2 आ जाएगा। इज़ इक्वल्स टू आपके पास 4 अपनी जगह पे। हमने स्टेप में से कुछ शॉर्ट कर दिया है, कुछ इसमें से हमने एलिमिनेट कर दिया है जो हमें नहीं चाहिए था, जो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहा था। अब आपने क्या करना है कि आपने चूँकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर की, तो आपको ये -2 यहाँ पे नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू के पास। कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है, ये भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। जब यहाँ माइनस का साइन इस ब्रिज को क्रॉस करेगा, कौन सा ब्रिज, ये इक्वल्स टू का साइन इज़ अ ब्रिज, इसको क्रॉस करेगा तो हमने शो करना है कि इसने कुछ किया है। क्या किया है, तो हमने जनाब इसने जब क्रॉस किया तो ये जहाँ पे अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि इसने अपनी जगह चेंज की है। तो फॉर दैट से हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4 + 2। जैसे ये हम वहाँ पे जाके प्लस हुआ तो वो क्या कह रहा है कि मुझे ऐड कर लो, ऐड करो, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू बनेगी जनाब ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 6। ये आपके पास आ गई वैल्यू। लेकिन यहाँ पे दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। आप अपने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कहता है A4 + 1 बाय A4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये प्रूफ करना है कि ये 34 होना चाहिए। हमारे पास तो अभी ये स्क्वायर आया है, तो हम तो ऐसे तो नहीं कि फर्स्ट स्टेप से एकदम से 10 स्टेयर्स के 10th स्टेप पे चले जाएंगे। नो, स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्क्वायर के बाद हम फिर आगे चलेंगे। तो चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। तो अब आप आगे चलते हैं, हाँ जी, आ जाएँ अगले स्टेप की तरफ। अब देखिए ये हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। बिल्कुल वही हम फॉलो करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली किया। क्या हमने जनाब यहाँ पे करना है कि टेकिंग स्क्वायर इन बोथ ऑफ द साइड्स। तो हमने स्क्वायर जब दोनों साइड्स पे लिया तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, इसका अब होल स्क्वायर ले लेंगे, इज़ इक्वल्स टू, जब इसका लेंगे तो उसकी वैल्यू को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उसका भी लेना पड़ेगा। जो काम एक साइड पे वही दूसरी साइड पे। आप इसको ब्रैकेट में फिर लिख सकते हैं, आप यूं करके डॉट्स लगा के भी लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर, जो कुछ करेंगे वो आप एक्सप्लेन करते जाएं तो आपको ख़ुद भी याद रहेगा और फिर आपको कोई टेंशन नहीं होनी कि आपके क्वेश्चन में क्या हो गया था, कैसे आप भूलेंगे भी नहीं। सो आपने क्या किया, आप स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे। अब आपको फार्मूला तो याद है, प्रीवियसली हमने क्या लिखा था, हमने फार्मूला लिखा था सेकंड वाला माइनस वाला, लेकिन यहाँ पे अब साइन क्या है, यहाँ तो प्लस का साइन आ गया। अब आप सेकंड फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या था, अब वो भी मैं यहाँ पे साइड पे लिखती हूँ ताकि आपको याद, आपको पता भी होगा, आपको याद भी होगा। लेकिन देखिए मैं आपको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करवाती हूँ, या आप मुझे चेक करें कि क्या मैं ठीक लिख रही हूँ। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब चूँकि प्लस का साइन है तो 2ab के साथ क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। सेम फार्मूला है, सिर्फ साइन का चक्कर है। अच्छा जी, अब देखिए हम इसने अकॉर्डिंग टू दिस वन हम इसको ओपन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे पास क्या है, ए स्क्वायर, मेरे पास ए की जगह पर ए स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जब इसका मैं स्क्वायर लूँगी तो कैसे लिखूँगी जनाब, ऐसे लिखूँगी कि ए की जगह पे तो ए स्क्वायर है और इसका फार्मूले वाला स्क्वायर ये बाहर आ गया, यानी ये स्क्वायर मैंने यहाँ लगाया है, अंदर हमारे पास ए है, प्लस हमारे पास बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे मेरे पास क्या मौजूद है, ए बाय ए स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर जो है मेरे पास बी की वैल्यू है, बी है, और इसका जब स्क्वायर लिया तो ये बाहर आ जाएगा। प्लस का साइन लगाते हैं, कौन सा वाला, ये फार्मूले वाला, ठीक है। यहाँ से हमने 2 भी उठाया फार्मूले वाला, और फिर उसके बाद ए की जगह पर मेरे पास क्या मौजूद है, दैट इज़ ए स्क्वायर, ठीक है। और बी की जगह पे मेरे पास क्या मौजूद है, 1 बाय ए स्क्वायर। तो ये आपने स्क्वायर्स इग्नोर नहीं करने, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो ए बी है आपने उसको लिखना है, चाहे उसके ऊपर स्क्वायर है, चाहे उसके ऊपर रेज़ टू द पावर 10 है, कुछ भी है। इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और फिर आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है,
6। अब हम इसको यूँ नहीं करेंगे 6 2s are, नो, ये पावर है और जब पावर होती है तो हम इसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे जो बेस है वो 2 टाइम या 3 टाइम जो भी आपकी पावर कह रही होती है अकॉर्डिंगली उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये होगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स कितना होता है, 6 टाइम इज़ 36। चलें जी, ये हमने लिख दिया। ओके, अब आ जाएं आप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए अपनी जगह पे लेकिन 2 2s are 4 प्लस आपके पास 1 अपनी जगह पे और यहाँ पे ए अपनी जगह पे लेकिन 2 2s are 4 प्लस का साइन आ जाएगा। ये ए जो है इसे के साथ डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो गया, उड़ गया, ख़त्म, फिनिश। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 2 1s are 2 इज़ इक्वल्स टू 36। ये तो हम जा रहे हैं कहीं सोल्यूशन के करीब करीब। तो अब जनाब फिर वही वाला चक्कर करना है कि आपको 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन कहता है A4 + 1/A4। तो हमारे पास तो ये जो शक्ल आ गई, इट मीन्स कि हम अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तो इसको हमें नहीं चाहिए, इसको हम ले जाएंगे उस साइड पर। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जनाब, A4 + 1/A4 इज़ इक्वल्स टू 36 - 2। माइनस करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमने क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं की। हमें जो उन्होंने कहा है कि शो करो ये क्या आया है वो कि नहीं आया। अब देखें, आप सारे खुश हो रहे होंगे कि आ तो गया है क्योंकि आपने तो कैलकुलेट कर लिया होगा। तो मैं भी कैलकुलेट करके देखती हूँ कि आया कि नहीं। 36 में से 2 माइनस किए तो क्या आता है, माइनस किया तो आया जनाब 34। ओह, ये देखें रिज़ल्ट 34। क्वेश्चन में क्या पूछा था, शो करना है 34, हमारे पास भी आ गया 34। सो दिस इज़ ऑल वेरी ईजी विदाउट स्किपिंग एनी स्टेप। जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से मेरे साथ रहें, देखते रहें ये प्यारी प्यारी सी ट्रिक्स जिसमें आप सीखेंगे मैथमेटिक्स और मैथ्स को हम बनाएंगे आसान। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।